नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक के ऊपर। जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें मेनली 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फर्स्ट है इसमें सिंपल न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल में हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना होता है। या तो फैराडे में काउंट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कॉलम्स में काउंट करते हैं। सेकंड टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें हमें वेट ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना होता है, जिसमें हमें टाइम दिया होता है, करंट दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस दिया होता है। तो हम उसमें फाइंड आउट करते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस। थर्ड टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें हम फैराडे सेकंड लॉ का यूज करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 2 इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। तो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल न्यूमेरिकल। हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ H2O 2O2। इसमें हमें कॉलम्स निकालने हैं। फैराडे निकालने के लिए भी कह सकता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कॉलम्स निकालने हैं। तो पहले हम इस के लिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। H2O के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम। अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, यहाँ पे है 0। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। H2O हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो इस रिएक्शन के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होएगी, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 4 फैराडे। 2 मोल के लिए कितनी चाहिए हमें, 4 मोल। तो 1 मोल के लिए हमें कितने फैराडे चाहिए, 2F। अब हमें पता है 1 फैराडे कितने कॉलम्स के इक्वल होता है, 96500 कॉलम। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2F। 1 मोल मीन्स हाउ मच ग्राम्स, 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स के लिए हमें चाहिए 2F। तो 1 के लिए कितना चाहिए, 2/18। दिया कितना हुआ है, 90 ग्राम। तो हमें 10 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हमें इसको कॉलम में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से। तो ये हमारे पास आ गया आंसर।
इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं या तो इसमें कॉलम्स निकालने के लिए कह देगा या फिर फैराडे निकालने के लिए कह सकते हैं। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन आता है वेट ऑफ सब्सटेंस में। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हमारे पास W होता है ZIT। Z की वैल्यू क्या होती है, Z इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 के इक्वल होता है। तो हमारे पास W आ जाता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 इंटू में IT। अब इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास अपॉन में वैलेंसी। तो हमने डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। इसमें हमें T भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, I भी कह सकता है या फिर W कह सकता है, इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। एक चीज़ निकालनी होगी, बाकी चीज़ हमें दी होगी। तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिट एट द कैथोड। तो हमने निकालना है W। फार्मूला देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 इंटू में I इंटू में T, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास अपॉन में वैलेंसी। यहाँ में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर की वैलेंसी आएगी 2, I हम लेंगे यहाँ पे 1.5, T 10 मिनट्स, टाइम जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं यहाँ सेकंड में, तो हम 60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ द कॉपर डिपॉजिट। अगेन हम देखते हैं, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर द 10 मिनट्स। हमने क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द कॉपर, W निकालना है, वैल्यू पुटअप कर दी, सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। यह था सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे यूज होएगा, उसमें हम क्या लगाते हैं, फैराडे सेकंड लॉ लगाते हैं। अब हमें दे दी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस 1, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस 2 इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द 2। अब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग silver nitrate solution and copper sulfate solution are connected in series. A steady current of 2.5 ampere was passed through them till 1.078 gram of silver were deposited. How long did the current flow? What weight of copper will be deposited? एक हमने निकालना है how long, मीन्स हमने निकालना है टाइम। दूसरा हमने निकालना है व्हाट वेट ऑफ कॉपर। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें दी हुई हैं, एक हमें दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का, सेकंड हमें दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। इसको हमने सीरीज में लगा दिया है। उसमें से हम करंट पास करते हैं, इतना सिल्वर बनता है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट इसमें जो फार्मूला लगेगा टाइम निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 इंटू I इंटू में T निकालना है, W हमें दिया हुआ है 1.078। इक्विवेलेंट वेट AgNO3, चार्ज कितना है Ag पे +1 का, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट हमारे पास हो जाएगा 107.8, वैलेंसी है 1, I की वैल्यू 2.5,
इंटू में टी। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी की वैल्यू मिलेगी। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, बट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिट। अब हमें कॉपर का बताना है। तो हमने बताया था यहाँ पे फार्मूला अमाउंट वाला। अब हमें इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 दिया हुआ है। अगर हम ये सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर की अमाउंट हमें दी हुई है 1.078। कॉपर की निकालनी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना है 107.8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर की वैलेंसी कितनी आएगी, कॉपर हमें दिया हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2+। तो यहाँ पे अपॉन में हम 2 लिखेंगे, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हम अमाउंट ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ कॉपर इफ़ वी सॉल्व दिस वी विल गेट द अमाउंट ऑफ कॉपर। तो इस तरह हम तीनों टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली इसमें फर्स्ट और सेकंड टाइप ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल है, डू योरसेल्फ। फर्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस वन। सेकंड, when a current of 0.75 ampere is passed through copper sulfate solution for 25 minutes, 0.369 gram of copper is deposited at the cathode. Calculate the atomic mass of copper. वही फार्मूला लगाने हमने इसमें W इज इक्वल टू द इक्वलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। तो हमें एटॉमिक इक्वलेंट वेट मिलेगा, उसके बाद हम एटॉमिक मास कॉपर का फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन अभी जो हमने किया उसी को ही अगेन करना है।